हेलो माय डियर सेजिटेरियस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? तो आज का जो एनर्जी है जो मैंने पिक किया है अपने एंजल के हेल्प से, वो है सेजिटेरियस वाले लोगों का, या फिर कह सकते हैं धनु राशि वाले लोगों का। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सेजिटेरियस वाले लोग होते हैं उनमें ज्ञान का भंडार होता है। तो आप अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाएं और उससे आप नई नई चीज़ें सोचें, अच्छी अच्छे अच्छे मतलब सबको अच्छा गाइडेंस दें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। आप में लाइक इतना ज्ञान है ना कि आप अपना इफ़ कहीं ये जो नॉलेज है वो आप कहीं इसको यूज़ करो इन अ पॉजिटिव वे, वो बहुत अच्छा होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपने साढ़े साती झेला है, तो आई होप कि आप सब इतने मज़बूत तो हो गए होंगे जो शनि के ढैया को भी आप झेल सको। तो मुझे लगता है आई नो नहीं, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी सेजिटेरियस वाले लोग हैं वो अपने साढ़े साती से इतना मतलब सीख गए होंगे ना कि वो आसानी से अपने ढैया को पार कर लेंगे, आसानी से एकदम यूँ। तो फ़िलहाल आप इस वक्त ढैया के 14th मंथ आप ऑल मतलब 14th मंथ में हो, तो मतलब हो नहीं, पार कर लिए हो। तो जैसे कि आप साढ़े साती के टाइम पे थे, तब आप ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे और अभी भी रखते हैं। और यही आस्था आपको ना आगे बढ़ने की ताकत भी देगा और हिम्मत भी, क्योंकि जब आप ऊपर वाले पे बिलीव करते हो ना, ऊपर वाले पे फेथ करते हो ना, तो आप बस काम करते जाते हो। बाकी आपको उसकी कोई टेंशन नहीं होती कि उसका फल क्या होगा, क्या मतलब मेरा आगे चल के वो हम क्या सक्सेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपको उसकी कोई चिंता नहीं होती है। आप सीधे वो काम करते जाते हो और वो मतलब बहुत बार हुआ है कि सक्सेस में कन्वर्ट हो गया हो। और कहीं कहीं इफ़ आपकी मतलब लाइक एफ़र्ट्स कम पड़ जाए तो एज़ अ फेलियर, बट उसे हम फेलियर नहीं करेंगे, उससे आप सीखे होंगे, डेफ़िनेटली आप सीखे होंगे। साढ़े साथी में बहुत बार होता है कि बहुत बार क्या साढ़े साथी में यही होता है कि आप बहुत मतलब लाइक आप कोई चीज़ को ना बहुत ज़ोर से पाना चाहते हो, बहुत ज़ोर से आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आप उसके लिए बहुत बार ट्राई करते हो, लेकिन आपका कहीं न कहीं एफ़र्ट्स कम पड़ जाता हो जिसकी वज़ह से आपको वो चीज़ मिलती नहीं है। लेकिन आप फिर उससे सीखते होंगे और उसके बाद सीखने के बाद आप उससे और अच्छा करते होंगे और उसे पा लेते होंगे। तो इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा, वो भी डट के। आप मुझे पता है आप सब जो सेजिटेरियस वाले लोग हों, आप बहुत डट के सामना कर लोगे इसका। और आई मीन मैं लाइक सेजिटेरियस को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो जिन पे आप बिलीव करते हो, जो भी आपके आइडल्स हैं, आप उन पे बिलीव रखो और अपना जो भी काम है वो आप करते जाओ। आप डेफ़िनेटली सक्सेस करोगे और ये जो ढैया है उसे आप आसानी से पार कर लोगे। तो हमारे डियर सेजिटेरियस, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपने साढ़े साती वगैरह झेला है और ऊपर से अभी आप जो 14 महीने पे हो अपने ढैया के, तो इससे जो हमारे प्यारे से एंजल्स हैं वो आप पे बहुत खुश हैं। तो वो आपको बहुत ही जल्द इसका रिवॉर्ड भी देंगे। अपना धैर्य जो है ना उसे बनाए रखिएगा। आप इतने दिन से वेट कर रहे होगे कि हाँ हमको कभी रिवॉर्ड मिलेगा, कभी कुछ, या फिर आपको कोई चीज़ का इंतज़ार होगा कि अब ये पूरा होगा, अब ये पूरा होगा। तो वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, डेफ़िनेटली बहुत जल्दी आएगा। और जो हमारे प्यारे एंजल्स हैं आपको बहुत जल्द ही आपका रिवॉर्ड देंगे। जैसे आपने इतने दिन इंतज़ार किया है वैसे ही कुछ दिन और इंतज़ार करें। आपको मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपकी मे बी विशेस पूरी होंगी और आप बहुत खुश हो गए अपने इस जर्नी के बाद। आप बहुत लाइक फ्री महसूस करोगे, आप बहुत फ्रेश महसूस करोगे, सीधे सीधे इसका मतलब यही मीनिंग है। पर
इन चीज़ों से हट के मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि आपका कोई भी निर्णय हो, कोई भी आप कुछ भी आप सोचें, आपका कोई भी डिसीज़न हो, आप उसे जल्दबाज़ी में ना लें। आप उसे सोच समझ के लें और अपने कदम को ऐसे आगे बढ़ाएँ कि धीरे-धीरे बढ़ाएँ, ताकि आप वो जो डिसीज़न आपको लेना चाहिए वो आप अच्छे से सोच समझ के लें, क्योंकि स्लोली लें, ताकि ना आप उसको लेने के बाद आप कभी फिर रिग्रेट ना करो कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, जल्दबाज़ी में गलती हो गया, ये आप ना करो। तो इसलिए आप हमेशा डिसीज़न जब भी लो या फिर निर्णय जब भी लो, तब आप हल्का धीरे से लें, सोच के लें, समझ के लें, उस चीज़ को बहुत अच्छे से उसका मीनिंग निकाल के लें कि हाँ, अगर इफ़ हम ऐसा करेंगे तो आगे चल के क्या होगा, या फिर ये करेंगे तो वो क्या होगा, ये सब आप सोच के लें। और जो दूसरा पॉइंट है उस पे मैं कहना चाहूँगी कि दूसरों के लिए अपना बजट ख़राब ना करें। आई मीन सेजिटेरियस वाले लोग, डियर सेजिटेरियस, मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप डोनेट करने में बिलीव करते हो, आप अपनी खुशी छोड़ के दूसरे की खुशियों में देखना बिलीव करते हो, आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोज लेते हो, आप ऐसे हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। और कहीं न कहीं आप दूसरों के लिए अपना बजट ख़राब कर लेते हो, और उसके वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेट होती है वो ख़राब हो जाती है, बट फिर आप उसे ठीक कर लेते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी ना कि आप अपना ना थोड़ा आप खुद पे ध्यान दें। दूसरे की खुशी आपको आपने बहुत कर लिया। आपने बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अभी आप दूसरों की खुशी छोड़ के नहीं, मतलब आप उन्हें हल्का-सा नज़रअंदाज़ कर दीजिए कि हाँ ठीक है, क्योंकि आपने बहुत किया है, अब आपकी टाइम है, मतलब आपका टाइम है अब। अब आपको अपने बारे में सोचना है कि हाँ, अब मेरा टाइम है, अब मैं ही हूँ जो हूँ। अब मेरे को दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, दैट्स इट। आई मीन किसी और को क्यों खुश करोगे अब आप? अब मतलब आप बहुत खुश कर चुके हो सबको, जितना भी करना था, जो भी था, सब आप बहुत खुश कर चुके हो, आप बहुत डोनेट कर चुके हो। आपको मतलब पहले जैसे आप पहले क्या, अभी भी इफ़ जो लोग सेजिटेरियस, डियर सेजिटेरियस जो लोग भी आप देख रहे होंगे, आप मेरी बातों को समझें, क्योंकि पता है मैं सेजिटेरियस वाले लोगों की जो बातें होती हैं ना, उसे बताते हुए बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि आप लोगों का दिल इतना बड़ा होता है, आप इतने प्यारे होते हो कि मतलब कोई कैसे हो सकता है। आई मीन अपनी खुशी छोड़ के आप दूसरों की खुशी देखते हो, तो वही चीज़ कुछ दिनों के लिए छोड़ दो यार। आप मतलब आपका अपना बजट ख़राब हो जाता है कभी कभार, मतलब आप बहुत ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम में हो फाइनेंशियली, और आपको ज़रूरत हो, आपको वो मिल भी जाए, लेकिन फिर आप देखोगे कि दूसरों को भी वही ज़रूरत है, आप उन्हें दे देते हो। आई मीन कैसे? कभी कभार आपको खुद की भी सोचनी चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपनी आर्थिक स्थिति में ध्यान दें, क्योंकि आप भावुकता में ना इतना बह जाते हो कि अक्सर अपना ही नुकसान करा बैठते हो। इसीलिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि हर वक्त दूसरों की खुशी पे ज़्यादा ध्यान ना दे के अपनी खुशी पे भी कभी-कभार ध्यान दे दिया करो, ठीक है? और ज़्यादा काम करके क्योंकि ना सेजिटेरियस वाले लोग ना बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है? वो कभी एक जगह नहीं बैठ सकते। तो आप लोग जो अपना काम करते हो ना, तो आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। आप अभी रेस्ट करो, क्योंकि आपने बहुत झेला है, आपने बहुत प्रोसेस कर चुके हो आप, आपने बहुत झेला है, ठीक है? तो अभी आप रेस्ट करो, आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल्स आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अभी रेस्ट करो और अपने बारे में सोचो थोड़ा कि हाँ, मैं ये करूँगा, मैं वो एंड ऑल दैट स्टफ। आप अपने बारे में सोचो, रेस्ट करो। आपको अब ना मतलब खुद पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता है कभी-कभार ना बहुत ज़्यादा काम करते-करते ना आपका जो हेल्थ होता है ना वो ख़राब हो सकता है, हो जाए।
क्योंकि बहुत बार हुआ है कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा काम करता है बिना रेस्ट लिए, आई मीन जस्ट लाइक अ मशीन, तो वो लोग का जो हेल्थ होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आई मीन एनर्जेटिक रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं ना कि आप लाइक बहुत ज़्यादा ही हर दिन आप बिना रुके काम करो, रेस्ट के बिना काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करो, रेस्ट लेके काम करो, ठीक है। जैसे क्योंकि आप आराम से भी वो काम कर सकते हो, लेकिन इतना एनर्जेटिक वाई भाई, क्यों? अब भाई मैं आप लोगों की जो रीडिंग्स होती है ना बताते हुए बहुत इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि आई मीन इतना एनर्जेटिक, और भाई मैं क्या ही बोलूँ आपके बारे में। तो डियर सेजिटेरियस, ये रहा आपका 15 मई टू 15 जून तक का एनर्जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना, और इफ़ अच्छा लगे और इफ़ नेक्स्ट एनर्जी का अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो खुश रहें और गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा सब। थैंक यू, जय शिव शक्ति, एंड हाँ, लव यू ऑल।